हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में। जीटीटी ऑर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीटीटी ऑर्डर कैसे काम करता है, किस तरह से आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में आपका जीटीटी ऑर्डर कैंसिल हो सकता है और कौन कौन से ब्रोकर जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और साथ में ही हम जेरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में और अपस्टॉक में कैसे जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले तो जीटीटी ऑर्डर क्या है। जीटीटी ऑर्डर का मतलब है गुड टिल ट्रिगर, मतलब जब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता तब तक आपका ऑर्डर पड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, जीटीटी ऑर्डर की एक वैलिडिटी होती है 365 डेज की। 365 डेज के बाद ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। जब भी आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ट्रिगर प्राइस प्लस बाय या फिर सेल प्राइस डालनी होती है, जिसका हम आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे। जैसे ही आपकी ट्रिगर प्राइस आती है तुरंत ही आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे प्लेस हो जाता है। इससे पहले कुछ ब्रोकर जीटीसी करके ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे थे, जिसका फुल फॉर्म था गुड टिल कैंसल। मतलब कि हर रोज ब्रोकर आपका एक ऑर्डर प्लेस करते थे और जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता ये लोग हर रोज ऑर्डर प्लेस करते रहते थे। अब ऐसा करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो भी ऑर्डर है वो एवरी डे कैंसिल कर देते हैं आफ्टर मार्केट आवर। तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन जेरोधा वालों ने बनाया, जिसका नाम है गुड टिल ट्रिगर। जीटीटी ऑर्डर की कुछ वैलिडिटी रहती है, जैसे कि 365 डेज तक ये ऑर्डर वैलिडेट रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने जीटीटी ऑर्डर लगाया हुआ है तो जब भी आपका ये ऑर्डर ट्रिगर होगा और ऑर्डर एक्सचेंज पे प्लेस होगा तो वहाँ पे ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने बाय की जगह सेल ऑर्डर लगाया है और आपका जैसे ही जीटीटी ट्रिगर होता है तो आपके पास अगर एक्चुअल में वो शेयर नहीं पड़े तो भी आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और एक कंडीशन है, जब भी कोई कंपनी अपना बोनस, स्प्लिट या फिर डिविडेंड ग्रेटर देन 5% अनाउंस करती है तब उसकी एक्स डेट के पहले ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो अनइवनली मूवमेंट कर सकता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैक्सिमम 100 जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई आपको एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अभी बात आती है कि कौन कौन से ब्रोकर जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है जेरोधा, फिर एंजल वन, अपस्टॉक एंड ग्रो। ये सारे जो फेमस ब्रोकर है वो जीटीटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोकर वाइज कुछ कुछ फैसिलिटी में डिफरेंस हो सकता है। तो ये सारे ब्रोकर में मुझे सबसे बेटर अपस्टॉक और जेरोधा का जीटीटी ऑर्डर लगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी भी दी है जो अदर ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब आगे हम जेरोधा, एंजल वन एंड अपस्टॉक में प्रैक्टिकली कैसे जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहाँ पे जो टर्म्स दिए उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम जेरोधा में देखते हैं। जेरोधा में जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके वॉच लिस्ट में जो भी शेयर में आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अंबर एंटरप्राइज को परचेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास क्रिएट जीटीटी करके एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट जीटीटी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। टाइप में बाय एंड सेल एंड ट्रिगर टाइप में सिंगल या फिर ओसीसी। ओसीसी का मतलब है वन कैंसिल अनदर। इसका यूज़ तब भी होता है जब आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं और आप उसको सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 रीज़न से आप सेल कर सकते हैं, या तो इसका टारगेट अचीव हो गया है या फिर आप कोई स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। तो जैसे ही आप ओसीसी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, पहला है स्टॉप लॉस एंड दूसरा है टारगेट। और एक चीज़ यहाँ पे सिंगल करे या ओसीसी, आपके पास यहाँ पे 2 प्राइस सिलेक्ट करने के ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला है ट्रिगर प्राइस एंड दूसरा है प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल में आपको अपर प्राइस डालनी है। मतलब कि अंबर एंटरप्राइज का प्राइस अभी 2300 चल रहा है, तो आप उसको अपर प्राइस पे ही सेल करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 2400 एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा ट्रिगर प्राइस हो जाएगा। तो जैसे ही अंबर एंटरप्राइज का प्राइस 2400 होगा ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे मैं जो भी प्राइस एंटर करूँगा उस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2410 पे एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर एक्सचेंज पे प्लेस हो जाएगा। लेकिन मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो ट्रिगर प्राइस रखता हूँ सेम प्राइस में यहाँ पे प्राइस में भी रखता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे क्रिएट जीटीटी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर आपका जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अंबर एंटरप्राइज के शेयर नहीं पड़े तो भले ही मैंने जीटीटी क्रिएट कर दिया, लेकिन जब एक्चुअल में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाता हूँ तो बाय ऑर्डर जनरली हम नीचे की प्राइस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2200 की प्राइस पे बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्राइस भी 2200 एंटर कर रहा हूँ।
अब मान लीजिए कि ये प्राइस आ भी गया और आपके डीमेट अकाउंट में आपके पास फंड नहीं है, तो अगर फंड नहीं होगा तो भी ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट जीटीटी करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और ये ऑर्डर आप यहाँ पे ऑर्डर विंडो में जाके जीटीटी के अंदर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जीटीटी का बाय ऑर्डर दिख रहा है। अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेल ऑर्डर लगाता हूँ और यहाँ पे ओसीसी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास शेयर नहीं पड़े हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अंबुजा सीमेंट। तो अगर अंबुजा सीमेंट आप देखेंगे तो मेरे पास शेयर अकाउंट में पड़े हैं और यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलता हूँ। मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर चल रहा है वैसे वैसे मैं नीचे स्टॉप लॉस अपना बढ़ाते जाता हूँ और ऊपर का टारगेट भी बढ़ाते जाता हूँ। कोई ऐसी मोमेंट आएगी कि जब अंबुजा सीमेंट का प्राइस नीचे आना चालू होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा। मतलब मैंने जब बाय किया वहाँ से लेके जितना भी मूवमेंट आया वो पूरा मूवमेंट में कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस प्राइस 392 लगाया है और साथ में टारगेट प्राइस 432 लगाया है। तो इस तरह से जीटीटी ऑर्डर का आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार हम एंजल ब्रोकिंग की साइट पे जाके भी देख लेते हैं कि किस तरह से जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एंजल वन की एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डिस्कवर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जीटीटी करके एक ऑप्शन आएगा। तो जीटीटी ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे क्रिएट जीटीटी करिए। अब ज़ीरोधा में कैसा आसान था कि जैसे ही आप डायरेक्टली शेयर को क्लिक करते तो वहाँ पे क्रिएट जीटीटी करके ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको शेयर सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का शेयर यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। मैं यहाँ पे F&O के अंदर भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे रिलायंस पे मैंने क्लिक किया NSE पे, तो यहाँ पे बाय एंड सेल दो तरह के मेरे पास ऑप्शन आ गए। जो ऑप्शन मेरे पास ज़ीरोधा में OCO करके आ रहा था वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी मान लीजिए कि मैं ये जो शेयर है वो 2200 की प्राइस पे परचेस करना चाहता हूँ, मतलब -70% हो तब परचेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं -2200 का ट्रिगर प्राइस एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं -2200 का ट्रिगर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करना है और यहाँ पे एंजल वन मार्जिन भी प्रोवाइड करता है, तो आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिलीवरी करूँगा। और यहाँ पे क्रिएट जीटीटी आप कर दीजिए। जैसे क्रिएट करेंगे आपका जीटीटी ऑर्डर क्रिएट हो गया और जीटीटी ऑर्डर के अंदर यहाँ पे आपको दिखाएगा। मान लीजिए कि आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करिए और यहाँ पे कैंसिल या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपस्टॉक के अंदर भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नई वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे नई वाली एप्लीकेशन का इस तरह से सिंबल है और जो पुरानी एप्लीकेशन है वहाँ पे ऐसे यू करके सिंबल है। तो ये जो नई वाली एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अपस्टॉक के अंदर जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने के लिए मान लीजिए कि मुझे टीसीएस का शेयर बाय करना है, तो टीसीएस पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे आपके बाय एंड सेल के ऑप्शन के नीचे क्रिएट जीटीटी ऑर्डर करके आएगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने यूज़र इंटरफेस दिया है। यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस एंटर कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ज़ीरोधा में हम एक बार बाय कर ले और हमारे अकाउंट में एक बार शेयर आ जाए, उसके बाद ही हम जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड कर सकते थे। लेकिन उसके ऑपोजिट यहाँ पे आप जीटीटी ऑर्डर जब प्लेस कर रहे हैं, एक बार बाय हो जाएगा उसके साथ ही आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर मैं 3200 पे बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे +5% दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि इफ प्राइस इज़ बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इफ प्राइस इज़ अबो करता हूँ, तो यहाँ पे 3200 में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है वो अबो है। तो इसीलिए यहाँ पे आप जब बाय करते तब इफ प्राइस इज़ बिलो रखना है और जब आप सेल करते तब इफ प्राइस इज़ अबो रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस मान लीजिए कि मैं अगर ये शेयर 3100 जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर मान लीजिए कि 3700 आता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा और यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ 3200 पे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज भी काउंट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही चेंज करेंगे पूरे परसेंटेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5% रख देता हूँ और आपका टारगेट है वो 10% है, ठीक है। रिव्यू ऑर्डर करना है और रिव्यू ऑर्डर करके और यहाँ पे कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है और सबमिट ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ऑर्डर करेंगे आप ये ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑर्डर देखने के लिए आपको यहाँ पे ये क्लोज कर देना है, बाहर निकल जाना है और आपको जाना है ट्रेड्स पे। ट्रेड्स पे आप जाएंगे तो आपके ऑर्डर यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक जीटीटी ऑर्डर दिखा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा में बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। साथ में आप सेल ऑर्डर भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि किस तरह से जीटीटी ऑर्डर काम करता है
और ये जो 3 अलग अलग ब्रोकर है उसमें किस तरह से आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। यहाँ पे कुछ अदर ब्रोकर भी इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास उसका अकाउंट नहीं है और किस तरह से वहाँ ऑर्डर प्लेस करना है वो भी मैंने देखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता। लेकिन ये सारे ऑर्डर प्लेस करना मोर और लेस सेम जैसा ही होगा। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हो, आप अपना जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बाकी मेरे कुछ वीडियो ऐसे भी है कि जहाँ पे मैं शेयर का एनालिसिस भी करता हूँ और साथ में वहाँ पे मैं जीटीटी ऑर्डर भी लगा देता हूँ प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस के लिए। तो अगर आपको शेयर एनालिसिस एंड किस तरह से टारगेट डिफाइन करना है वो सारी चीज़ को जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।